Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, without expanding, show that the value of each of the following determinants is 0. Sin alpha plus delta, sin beta cos beta plus delta, sin gamma cos gamma plus delta. So आइए बच्चों इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट. तो बच्चों in any determinant if any two rows or columns are equal, then we say the value of determinant is 0. ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्या दे रखा है मुझे, साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस डेल्टा, देन साइन बीटा, देन कॉस बीटा, एंड कॉस बीटा प्लस डेल्टा, फिर साइन गामा, कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरे को कॉलम 1 में अगर मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए, अप्लाई अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विच इज C1 गोज टू साइन ऑफ C1, साइन डेल्टा C1, मतलब साइन डेल्टा से C1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर C2 गोज टू मल्टीप्लाई C2 विद कॉस डेल्टा C2. तो देखिए क्या मैजिक होता है, ए डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा और साइन डेल्टा, फिर ये साइन बीटा, साइन डेल्टा और साइन गामा साइन डेल्टा. राइट, अब C2 पे आइए, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा डेल्टा, फिर बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा. ठीक है, फिर कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा. ठीक है बच्चों, अब हमने एक ये चीज कर दी. अब मुझे कुछ हद तक तो भाई ये मुझे आइडेंटिकल दिख रहे हैं, पर अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है. तो वो कसर को मैं पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, अप्लाई C2 गोज टू C2 माइनस C1. तो जैसे ही C2 माइनस C1 किया बच्चों, तो वो एक आइडेंटिटी का फॉर्म ले लेंगे. देखिए कैसे, क्योंकि मैं क्या जानता हूं कि कॉज ए प्लस बी क्या होता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन. आई नो दिस आइडेंटिटी. तो वैसे ही अगर मैं कॉज अल्फा कॉज डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा प्लस डेल्टा. राइट, और वैसे ही आगे भी. तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए C1 एज इट इज लिख दीजिए. तो C1 क्या हुआ मेरा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा साइन डेल्टा और साइन गामा साइन डेल्टा. और C3 भी एज इट इज हम अभी लिख देते हैं. ठीक है, तो C3 में यहाँ कहीं लिखता हूँ. तो C3 मेरा क्या है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, देन कॉस बीटा प्लस डेल्टा, देन कॉस गामा प्लस डेल्टा. अब हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 माइनस C1. तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा साइन. ठीक है बच्चों, फिर कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा.
तो cos gamma cos delta minus sin gamma sin delta। ठीक है बच्चों, बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या शेप ले लिया उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसने, जो होती है cos a प्लस बी की cos a cos b माइनस sin a sin b। ये क्या बन गया मेरा, देखिए ये तो रहा साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये रहा साइन बीटा साइन डेल्टा, और ये रहा साइन गामा साइन डेल्टा। अब इस पे आइए, ये क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, तो cos अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा प्लस डेल्टा, देन cos गामा प्लस डेल्टा, और ये cos अल्फा प्लस डेल्टा cos बीटा प्लस डेल्टा, और ये cos गामा प्लस डेल्टा। Perfect. So we can write as C2 is equal to C3. Therefore, A determinant is equal to 0. Hence, shown. So, bachcho, we have shown that the value of A determinant is equal to 0 as column 2 is equal to column 3. I hope you understood it well. Best of luck.